हेलो मेरे प्यारे रेलवे वालों दोस्तों। तो ग्रुप डी में इस प्रकार के न्यूमेरिकल का प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम ऑनगोइंग है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो कि रिपीट होने के चांसेस हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बता रहा है कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 8 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पे द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक, तो दो का है तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछा है तो कितना यहाँ पे 16:2 हो जाएगा। यहाँ पे कभी कभी प्रश्न में काट के दिया हुआ रहता है रेशियो, कितना रेशियो दिया हुआ रहता है 1:8 अगर पूछेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछेगा तो 8:1 दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कितना 16:2 ही दिया हुआ है। यहाँ पे किसका पूछा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R इज टू कितना होता है R1। यहाँ पे दो प्रतिरोध दिया तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 का वैल्यू R दिया है और R2 का वैल्यू कितना दिया है, R दिया है। तो R प्लस R कितना R, 2R हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर होगा। ये तो श्रेणी क्रम में है, लेकिन समांतर क्रम में कितना होता है 1/R। 1/R इज इक्वल टू कितना 1/R1 प्लस 1/ कितना होता है। इसी में अगर हम लोग को यहाँ पे समांतर क्रम में पूछ लेता है तो 1/R प्लस 1/R2 हो जाता है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो हम लोग को पता है आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना हाइट ऑफ इमेज और डिवाइड बाय कितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आवर्धन कितना दिया है 0.2 दिया है, इज इक्वल टू कितना हाइट ऑफ, हम लोग को इमेज हाइट ऑफ इमेज निकालने बोला है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 5 दिया है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो कितना इसका बी आंसर होगा। अब 4 नंबर प्रश्न हम लोग चलिए देखते हैं। किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन निकालें। तो यहाँ पे विस्थापन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर कितना F। यहाँ पे F का वैल्यू निकालना है। F दिया है कितना 5 न्यूटन और यहाँ पे कार्य दिया है कितना 5 जूल। तो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा तो F का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा तो कितना 1 आ जाएगा। तो इसका 1 मीटर आंसर होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी F, वस्तु दूरी U और प्रतिबिंब दूरी V के बीच संबंध को डेफ द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हम लोग को दर्पण सूत्र पूछ रहा है। दर्पण सूत्र क्या होता है 1/F इज इक्वल टू कितना 1/V और प्लस कितना 1/ यहाँ पे V और प्लस कितना 1/U। तो ये ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। यहाँ पे प्लस V है, उसके बाद यहाँ पे प्लस U है पहले, उसके बाद प्लस V है। तो यहाँ पे क्या दोनों अब हम लोग प्लस में तो इधर उधर करके लिख सकते हैं। तो इसका क्या है आंसर सी नंबर होगा। अगर यही चीज़ दर्पण में पूछा है, अगर लेंस में पूछता तो यही इस प्लस के जगह फिर माइनस हो जाता। तो अब चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 आवर्स में 600 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए कितनी सतत चाल बनाए रखनी होगी। तो यहाँ पे स्पीड बराबर निकालने बोला। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बट्टे टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 600 और यहाँ पे टाइम कितना दिया है 10 घंटा। तो कट जाएगा कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे बनाए रखना होगा चाल को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न बता रहा है 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलम आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर W बराबर Q इंटू V। यहाँ पे
क्यू का मान दिया है कितना 10 कूलाम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और इनटू में कितना, यहाँ पे इनटू में कितना हो जाएगा, विभवांतर कितना दिया 5 वोल्ट, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50, क्या यहाँ पे कूलाम, यहाँ पे कूलाम इंटू क्या विभवांतर का क्या होता है वोल्ट, कूलाम इंटू वोल्ट को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग जूल बोलते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 जूल आंसर। इसी प्रकार से 8 नंबर प्रश्न बता रहा है गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश के बराबर होता है। तो हम लोग अभी पढ़े आवर्धन बराबर क्या होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आवर्धन बराबर पीछे हम लोग अभी जब बनाए न्यूमेरिकल को तो वहाँ पे बताएं कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय क्या वस्तु की ऊंचाई। तो कितना नंबर डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F और कितना तय दूरी F के लिए एक विशेष दिशा में समान वेग कितना v के साथ गतिमान है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यहाँ पे एक समान दिशा में कार्यरत बल कितना है, कार्यरत बल F है, तो F है यहाँ पे क्रिया के तहत F के लिए एक विशेष दिशा में समान वेग v के साथ गतिमान है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या कितना होता है F होता है, बल द्वारा किया गया कार्य F। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी नंबर। अब चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के परिनोद T, दाब P और क्षेत्रफल कितना A के बीच सही संबंध क्या होता है। तो परिनोद बराबर क्या होता है, परिनोद इज इक्वल टू कितना होता है दाब गुना क्षेत्रफल, दाब गुना क्षेत्रफल। तो यहाँ पे परिनोद क्या दिया है टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P इंटू ए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं और इसी प्रकार से और भी वीडियो में आगे इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। धन्यवाद।